रोजाना की तरह युवती सुबह के 8 बजे घर से निकलती है अपनी साइकिल के ऊपर अपनी कोचिंग लेने के लिए। वह बीएड की तैयारी कर रही थी दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं। लेकिन शाम के दोपहर के 2 बजे के बाद वह घर पर आ जाती थी, लेकिन आज बिल्कुल 7 बज गए थे, बेटी घर पर नहीं आई थी। घर वालों को लगातार टेंशन हो रही थी, कहीं पर भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था। उसके बाद जो हुआ वह काफी चौंका देने वाला था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं जहाँ पर एक बीएड की छात्रा के साथ बड़ी ही दरिंदगी की गई है। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये सच्ची घटना निकल कर आ रही है यूपी के फतेहपुर से, जहां पर एक बीएड की छात्रा रोजाना कोचिंग के लिए जाती थी। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि उसका एक प्रेमी भी था। वह दोनों काफी समय से प्रेम प्रसंग में चल रहे थे। वह रोजाना कोचिंग के लिए अपनी साइकिल से सुबह 8 बजे के लिए निकल जाती थी और दोपहर के 2 बजे घर पर आ जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज बेटी घर पर नहीं लौटी, जिसके बाद मां को टेंशन होती है। वह उसके पिता को बताती है कि अभी तक बेटी घर पर नहीं आई है, जिसके बाद यह बात पूरे घर परिवार और खानदान को बताई जाती है और सभी घर वाले बेटी को ढूंढने में लग जाते हैं। जब उसके फोन पर फोन किया जाता है तो फोन भी स्विच ऑफ आता है। दरअसल दोस्तों बेटी कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, जिसके चलते अब पुलिस स्टेशन में भी फोन कर दिया जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक आवाज आती है, एक आदमी उनके घर पर आता है और घर पर आकर बताता है कि तुम्हारी बेटी की जो लाश है वह जंगल में पड़ी हुई है। जिसके बाद घर वालों की अचानक से तो मानो कलेजा ही फट जाता है। वह भागकर जंगल में जाते हैं तो देखते हैं कि बेटी की अर्धनग्न लाश पड़ी हुई है। जिसके बाद वह पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और बेटी के शव को कब्जे में ले लेती है। वह उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन तभी खुलासा होता है कि बेटी का आधा सामान उसके पास नहीं है, सिर्फ आधा सामान ही उसका यहाँ पर है, ना ही उसका मोबाइल यहाँ पर है। यानी ये कि यह सोची समझी साजिश है। जिसके बाद पुलिस इस मामले में गहनता से जाँच करना शुरू कर देती है। पुलिस इस मामले में सख्ती बरत लेती है और बीएड की छात्रा के गैंगरेप मामले की चारों तरफ अफवाहें उड़ने लगती हैं। दोस्तों जैसे ही ये खबर मीडिया में फैलती है तो यह आग की तरफ चारों तरफ मोहल्ले में फैल जाती है। दोस्तों जैसे ही अब पता लगाने की कोशिश की जाती है तो यह पुलिस को पता लगता है कि उसका एक प्रेमी भी था जो उससे मिलने के लिए आता रहता था। इस बात की जानकारी लड़की की मां को थी। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि लड़का यानी छात्रा का प्रेमी उसको बाइक के ऊपर बिठाकर कहीं पर ले जा रहा था। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह कहीं पर भी पता नहीं लगा पाता। हालांकि पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने शक्ति से पूछताछ की तो पता चलता है कि उसी ने लड़की को उठवाया है। उसके बाद उसके साथ यह दरिंदगी की गई है। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर सिर्फ प्रेमी ही नहीं, प्रेमी का दोस्त और यहाँ तक कि प्रेमी की माँ भी इस मामले में शामिल है। दोस्तों जब इस लड़के से पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि मेरा काफी दिनों से छात्रा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। छात्रा के काफी बॉयफ्रेंड थे, यानी वह अपने ही गांव के और भी युवकों के साथ बात करती थी, जिनको यह बताती थी कि मेरे ये सभी दोस्त हैं। वह एक नहीं दो नहीं काफी लड़कों के साथ बात करती थी, जिसके चलते अब दोनों में लड़ाइयां होने लगी थी। लड़का इस बात के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं था कि वह और लड़कों से बात करे। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर लड़की का कहना था कि वह सभी मेरे दोस्त है और मैं उन सभी दोस्तों को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबसे बात करूंगी। दोस्तों जिसके चलते ही अब दोनों में काफी लड़ाइयां रहने लगी थी। अब यहाँ पर युवक ने फैसला कर लिया था कि वह उसकी प्रेमिका की हत्या कर देगा। दोस्तों वह उसकी प्रेमिका जब सुबह कोचिंग के लिए आती है वह उसको बिठाकर कहीं दूर ले जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और दोस्त की माँ भी आ जाती है। जिसके बाद दोनों मिलकर यहाँ पर युवती के साथ रेप करते हैं। गैंग रेप करने के बाद तेजदार हथियार से यहाँ पर युवती की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद उसके आधे सामान को इधर उधर फेंक दिया जाता है। उसके फोन को स्विच ऑफ कर वह अपने जेब में डाल लेता है और उसकी लाश को बाग में फेंक देता है। उसके घर के पास वाले ही बाग यानी जंगल में फेंक देता है, जहाँ पर उसके परिजनों को लड़की की लाश मिलती है। दोस्तों यह सब कुछ सुनने के बाद पुलिस यहाँ पर लगातार छापेमारी कर रही है। अभी तक युवक यानी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेमी का नाम यहाँ पर संजय कुमार बताया जा रहा है। उसके दोस्त जिसने हत्या में मदद की थी उसका नाम अविनाश बताया जा रहा है। अविनाश की मां का नाम माया बताया जा रहा है। लगातार इनके लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगाया पाया गया है। दोस्तों इस मामले में जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बता देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।